बोर्ड एग्जाम में 60 से 70 दिन बचे हैं। एनसीईआरटी एक तरफ पड़ी है, कोचिंग की असाइनमेंट दूसरी तरफ पड़ी है, आधा भी सिलेबस नहीं हुआ है और माइंड में एक ही थॉट चल रहा है, क्या अभी भी पढ़ के मेरे 90% 95% आ सकते हैं। अब ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करेंगे कि पैनिक हो रहा है, एंडिंग टाइम है, तो रैंडम रिसोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और एंड में आएंगे 50-60 नंबर। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ 60 दिन में लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ाई करके और लिमिटेड से पढ़ाई करके भी आप 95+ मार्क्स ला सकते हो, तो हाँ भाई ये पॉसिबल है। बस आपको करना ये है कि जो भी रिसोर्सेज आपको बताए जाए उन्हीं से पढ़ाई करनी है। आपने सुना होगा कि जो पढ़ता है वो टॉप करता है। असल में जो सही चीज पढ़ता है वो टॉप करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो 4 रिसोर्सेज जिनको फॉलो करके आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकते हो, और कुछ गलतियां भी बताने वाला हूँ जो अक्सर बच्चे करते हैं और जिससे उनकी परसेंटेज बिगड़ जाती है। बस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज मिस कर दी तो बाद में दिक्कत हो सकती है। और तीसरा रिसोर्स वो तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल फॉलो, सो दैट कि आप कमिटेड हो जाओ कि इन रिसोर्सेज को मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रिसोर्स पे आते हैं। सबसे पहली रिसोर्स है आपकी एनसीईआरटी बुक्स। चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हर एक केमिस्ट्री के टाइप के लिए, हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी आपकी गोड बुक है, क्योंकि यही आपका बेस तैयार करती है। हर एक एग्जाम इन्हीं से बनता है। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सारी की सारी टेबल, रिएक्शन अच्छे से अंडरलाइन करो, क्योंकि डीप लाइन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और यस, डीप लाइंस लाइन बाय लाइन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे दूसरे चैनल पर, जो कि धैर्य एकेडमी पे है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अभी स्टार्ट करने वाले हैं उस सीरीज को, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। बाकी आप खुद से भी पढ़ो, बेस्ट है। तो नेक्स्ट 60 डेज में आपको क्या करना है, कोशिश करो हर 2 दिन में एक चैप्टर को पढ़ जाओ। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो। और हाँ, जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको अंडरलाइन करो और टेबल्स को देखो। टेबल्स का डाटा भले ही याद ना करो, बट टेबल्स में आपको क्या पैटर्न दिया गया है, वो पैटर्न आपको क्या सजेस्ट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हेनरी लॉ की बात है। हेनरी लॉ में हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो उस टेबल से आप क्या समझते हो कि जहां जहां पर टेम्परेचर बढ़ता है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। हर एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, और जब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है तो सोलिबिलिटी की वैल्यू घटती है। इस तरह से आपको टेबल से बातें निकालनी है कि हाँ यार, ये टेबल ये कहना चाहती है। अब एनसीईआरटी के बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बुक आती है एक्सेलेंस 95+। ये आपके भारत सर की बुक है एक्सेलेंस 95+, है ना, जिसमें 1200+ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई बुक है भाई। देखिए, आपको पता है सीबीएसई बोर्ड टाइम से बोल रहा है कि हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाएंगे, है ना, तो वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। बहुत सारी केस स्टडी, रीजन, असर्शन दिए गए हैं। हर एक कंसेप्ट को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो इस बुक में दिया गया है। और इसके साथ साथ जब आप थ्योरी कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको परफॉर्म करना है, तो अगेन उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि एग्जाम में आप पूरे टाइम पे जो है पेपर अपना कंप्लीट कर पाओ। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उनको ऑन टाइम कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको लगाने चाहिए ओसवाल के सैंपल पेपर। और कोशिश करो हर वीकेंड पे आप एक सैंपल पेपर जरूर कर लो। जब आप हर एक वीकेंड पे एक सैंपल पेपर कर लोगे तो 8-10 सैंपल पेपर आपके हो जाएंगे, और 8-10 सैंपल पेपर इनफ होते हैं किसी बच्चे को 90+ दिलवाने के लिए। सबसे पहले एनसीईआरटी से बेस बनाया, फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सीबीएसई लेवल के, और फिर पेपर टाइम पे कंप्लीट हो, है ना। अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां पर आप ओसवेल के सैंपल पेपर लगाओगे। अब बहुत सारे बच्चे जो गलती करेंगे वो सोचेंगे सिर्फ बुक्स पढ़ ली उससे हो गया। नहीं भाई, और भी बहुत सारी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है। अब बुक्स के बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपका नोट्स। मुझे ऐसा लगता है कि जब से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है ना। एक टॉपिक की अच्छे से तैयारी हो जाती है कि हाँ टीचर पढ़ा रहा है, मैं साथ साथ नोट्स बना रहा हूँ। और कोशिश क्या करो शॉर्ट नोट्स बनाने की, रिवीजन नोट्स बनाने की, सो दैट कि वो 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दे। ठीक है, पॉसिबल आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं बेटा, मैंने आपकी पूरी केमिस्ट्री के आपके डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो प्रोवाइड कर रखे हैं। और वो नोट्स ऐसे हैं जिनको ना पढ़ने का दिल करता है, जिनको ना पढ़ के वाइब आती है। एक बार देखना, ये है, दिख रहे हैं, ये कलर्ड नोट्स हैं, शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं। और पूरे चैप्टर को 5 मिनट में रिवाइज करना है तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके 1 पेज नोट्स हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके बहुत सारे सीनियर्स इनको पढ़ के टॉप कर चुके हैं।
ठीक है, इन नोट्स की हेल्प करोगे और कोशिश करना कि 10 से 15 बार इन नोट्स को आपने पढ़ लिया हो। मल्टीपल रिवीजन बहुत मैटर करती है भाई, है ना। और टॉपर नोट्स, माइंड मैप्स आप हमारी बुक से ले सकते हो। ये जो आपकी भारत सर की बुक है एक्सेलेंस 95+, इसमें बहुत सारे माइंड मैप्स दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के टॉपर्स के नोट्स दे रखे हैं, तो भी आपको इससे मिल जाएंगे। तो इनका फायदा उठाना है, नोट्स को मिस आप नहीं कर सकते। चलो अब चलते हैं तीसरे रिसोर्स पे, बट उससे पहले मैं चाहूंगा अगर आप सच में चाहते हैं 98+ स्कोर करना तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको जरूरत है एक ऐसे मोटिवेटर की, एक ऐसे टीचर की जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर सके। जो आप कॉमनली मिस्टेक्स करते हो वो गलती आप ना करो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फ्लैश कार्ड। देखिए, आप कंसेप्ट को याद रखने के लिए, आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड का यूज कर सकते हो। ये सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालने हैं और फ्लैश कार्ड का यूज करके फॉर्मूला को, कंसेप्ट को इजीली रिवाइज कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास फॉर्मूला शीट। देखो, फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा जरूरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। क्या होता है कि हमारे 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, 10 से 12 नंबर के भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, और एक न्यूमेरिकल में अगर फॉर्मूला गलत लग गया ना, पूरा न्यूमेरिकल ही गलत हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आपको सारे फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए। तो क्या करो, हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज को एक सिंगल पेज लेना है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन इधर, फिर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर हमारा केमिकल काइनेटिक्स, सारे के सारे फॉर्मूलाज को इधर लिख लो और कोशिश करो उनको डेली की डेली रिवाइज करने की, है ना। इससे इजीली आपको रिवाइज हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट में आप रिएक्शन लिख सकते हो, KMnO4 की, K2CR27 की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के मैकेनिज्म या जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सबको एक जगह लिख सकते हो, और इस तरह से फॉर्मूला शीट आपको फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलो एंड में मैं आपको आपका स्टडी रूटीन बता देता हूं कि आपने पढ़ना कैसे है। सुबह आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करोगे, आप NCERT से रिवाइज कर सकते हो या फिर आप किसी के वन शॉट देख सकते हो, आपके भारत सर के देख सकते हो, जहां से आपको समझ में आता है वहां से देखो, ठीक है। एक चैप्टर का ओवर आइडिया हो गया। फिर शाम को आप बैठोगे, क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स लो, उस सारे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर जाओ, जो आपने खुद से बनाया है या फिर जो मैंने आपको दे रखे हैं। चैप्टर सुबह पढ़ लिया था, समझ लिया था, नोट्स एक बार रिवाइज कर लिया, और फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऑर्गेनिक में आपके कन्वर्जन्स, इन पे आपने एक्स्ट्रा फोकस करना है। इस तरह से ही होगा। क्या करना है, सुबह उठते ही आपने पहले तो एक चैप्टर रिवाइज कर लेना है, फिर शॉर्ट नोट्स से उनको दोबारा रिवाइज कर लेना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बुक से। और वीकेंड का मैंने आपको बता दिया, वीकेंड पे आपको एक सैम्पल पेपर लगाना ही चाहिए। तो वीडियो को एंड करते हैं, एंडिंग पॉइंट पे आते हैं। देखो, इन सभी रिसोर्सेज का यूज करके आप श्योरली 98+ स्कोर कर सकते हो। बस क्या है कि सबसे जरूरी होती है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना है। डेली अपनी गलतियों से सीखना है कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। जो भी मिस्टेक कर रहे हो, एक मिस्टेक डायरी लगा लेनी चाहिए, मिस्टेक बुक लगा लेनी चाहिए, कॉपी लगा लेनी चाहिए। उसमें आप जो भी गलतियां करते हो, जिस कंसेप्ट में आप सबसे ज्यादा फंसते हो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि हाँ, हर हफ्ते मैं कुछ इंप्रूव कर रहा हूँ, हर हफ्ते में 6 से 7 नंबर जोड़ रहा हूँ कि नहीं जोड़ रहा हूँ। भाई, एक दिन में 1 नंबर की तैयारी तो हो ही जानी चाहिए आपकी, ठीक है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात साजिश में लग जाती है आपको उससे मिलाने की। अगर आपका गोल है 98+ लेके आना और मेहनत कर रहे हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप लेके आओगे। सेल्फ बिलीव रखो, है ना, कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं फोड़ दूंगा। इन दी एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो सके। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।